परछाई का रहस्य। बहुत समय पहले की बात है। ईशान नाम का एक लड़का अपनी छुट्टियों में अपने दादाजी के पुराने घर रहने गया। वो घर बहुत बड़ा और शांत था और उसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो दिन में भी अंधेरा रखते थे। घर के अंदर उसके दादाजी विश्वनाथ ने उसका स्वागत किया। उन्होंने ईशान को उसका कमरा दिखाया, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चिंता थी। उन्होंने ईशान का हाथ पकड़कर उसे एक चेतावनी दी। ईशान, दादाजी ने धीमी और गंभीर आवाज में कहा, तुम इस घर में कहीं भी खेल सकते हो, लेकिन ऊपर वाले कमरे में कभी मत जाना। वो दरवाजा हमेशा बंद रहना चाहिए। उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, ईशान को ऊपर की छत से किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। ठक ठक ठक। वो अपनी रजाई से बाहर निकला और अंधेरे में देखने लगा। अगले दिन जब दादाजी बाहर गए थे, ईशान की जिज्ञासा बढ़ गई। उसे गलियारे के अंत में एक पुरानी चाबी मिली। वो चुपके से सीढ़ियां चढ़कर उस मना किए गए कमरे के पास पहुंच गया। कमरे के अंदर पहुंचते ही उसे धूल से भरा एक विशाल आईना दिखा। उस पर एक पुराना काला कपड़ा ढका हुआ था। ईशान ने धीरे से उस ठंडे कपड़े को नीचे गिरा दिया। आईने में अपनी परछाई को देखकर ईशान पहले तो मुस्कुराया, लेकिन फिर उसका दिल बैठ गया। उसने अपना हाथ नीचे कर लिया था, लेकिन आईने के अंदर वाला लड़का अभी भी हाथ हिला रहा था। अचानक आईने की सतह पानी की तरह हिलने लगी। एक काली धुआं जैसी परछाई आईने से बाहर निकलने लगी और ईशान की ओर बढ़ने लगी। ईशान चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। तभी दरवाजा जोर से खुला और दादाजी विश्वनाथ अंदर आए। उनके हाथ में एक पुरानी किताब थी। उन्होंने जोर से मंत्र पढ़ा और आईने के सामने एक लोहे की जंजीर फेंक दी। एक तेज आवाज के साथ आईना चटक गया और वो परछाई गायब हो गई। अगले दिन ईशान और दादाजी ने उस कमरे को हमेशा के लिए सील कर दिया। अब ईशान कभी अकेले अंधेरे आईने में नहीं देखता।